हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 16A का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ सर्कुलर पार्क 42 मीटर इन डायमीटर हैज अ पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग राउंड इट ऑन द आउटसाइड। ठीक है, यानी कि ये जो आउटसाइड कह रहा है ना, इसको हमको ध्यान से समझना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट RS20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझेंगे। जैसे ये एक पार्क है और इस पार्क का पहले से डायमीटर गिवन है 42 मीटर। चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर रेडियस ही लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ रेडियस ही लिखते हैं, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर का आधा होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3.5 मीटर एक चौड़ा पाथ यानी कि रास्ता पार्क के बाहर बाहर बना हुआ है। बाहर बाहर देखिए, अगर अंदर अंदर होता ना तो क्या होता, अंदर की तरफ हम ड्रॉ करते तो ये जो पाथ का रेडियस होता, जो सर्कल बन रहा है ना, इसका जो रेडियस होता, हम क्या करते 21 में से 3.5 माइनस करते जब अंदर होता तब। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, आउटसाइड है यानी कि बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है, और इतना चौड़ा 3.5 है, तो अगर अंदर वाला जो पार्क है उसका 21 सेंटीमीटर है, तो बाहर तक यानी कि इसका जो चौड़ाई है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, बाहर वाले सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम स्मॉल r मानते हैं तो बाहर वाला जो कैपिटल R होगा, ठीक है, कैपिटल R होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 21 प्लस 3.5। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 24.5। समझ आ रहा बात। ठीक है, तो बाहर वाले का रेडियस 24.5, क्योंकि उसमें हम क्या किए 21 में 3.5 को ऐड कर दिए और अंदर वाला रेडियस ये हो गया। तो कभी भी अगर ऐसा शेप आ रहा है ना कि बाहर की तरफ जो पाथ बन रहा है उसका डायरेक्ट एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जो बाहर वाला सर्कल है जब उसका एरिया निकालेंगे और उसमें से हम माइनस कर लेंगे छोटे वाले सर्कल का एरिया, यानी कि ये जो क्या है पार्क का एरिया। ठीक है, तो जब हम बड़ा वाला रेडियस लेंगे ना तो वो क्या करेगा, इसके अंदर आने वाले सारे एरिया का वैल्यू आ जाएगा और उसके बाद हम छोटा r रख के हम छोटे वाले सर्कल के यानी कि पार्क का एरिया निकाल के अब बड़े वाले में से माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन। ठीक है, रेडियस यहाँ पर हम दिखा दिए हैं फिगर में, इसलिए हम यहाँ पर लिख लें स्मॉल r। ठीक है ना, तो स्मॉल r हम फिगर में दिखा दिए हैं। समझ हमारी बात। अगर खुद से अगर दिखाएंगे तो ये ध्यान रखना है किसको स्मॉल r किसको कैपिटल R ले रहे हैं। अगर इसको कैपिटल R से दिखाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपिटल R का वैल्यू वही रखना है हमको। ठीक है, तो स्मॉल r का वैल्यू यहाँ पर कितना है 21 सेंटीमीटर और कैपिटल R का वैल्यू कितना हो गया हमारा 24.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ ऑफ पार्क भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ द पाथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सर्कल के एरिया यानी कि ये क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन हो जाएगा यहाँ से, जब पाई को हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं तो 20 ये हो जाएगा 22/7। यहाँ वैल्यू हम रखते हैं तो कैपिटल R का वैल्यू कितना है 24.5 का होल स्क्वायर माइनस वो कितना है 21 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करने लगेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए और कैलकुलेशन में भी दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा 24.5 प्लस 21 इंटू ये हो जाएगा 24.5 माइनस 21। ठीक है, मालूम है ना, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, a स्क्वायर यानी कि 24.5 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस b पहले रखेंगे यानी कि a ये हो गया तो 24.5 प्लस 21। ठीक है, इंटू a माइनस b यानी कि 24.5 माइनस 21। ठीक है, यहाँ से क्या है ना कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे, इधर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ हम रख देंगे 22/7 इंटू, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45.5 और माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा 3.5।
अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ना हमको ध्यान से करना है। ये देखिए 3.5 दिख रहा है, लेकिन मालूम है ना कि 35 जो है 7 से डिवाइड होता है, 35 7 से डिवाइड होता है, तो पॉइंट लग गया तो कितना हो जाएगा 0.5, यानी कि 7 से जब हम 35 को डिवाइड करते हैं तो 5 बार में डिवाइड होता है। 3.5 है तो वहाँ जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.5, ठीक है। तो हम 7 से इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 0.5। क्लियर। देखिए चाहे तो हम क्या करेंगे ना, डेसिमल को हटाने के लिए नीचे हम 10 रख देंगे, उसके बाद डिवाइड करके करेंगे तो फिर वापस से 0.5 ही आएगा, ठीक है। और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, या फिर छोड़े हम वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं 3.5 को हम 35/10 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 7 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। जब 5 से ये कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 हुआ, तो 1/2 को ही तो 0.5 कहते हैं, ठीक है। चले तो इससे और आसान हो गया, तो जब 2 को हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब 11 को हमको मल्टीप्लाई करना है 45.5 से। देख कभी भी किसी नंबर को जब 11 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो इसका हम आसान सा तरीका बता रहे हैं। कोई भी नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। जैसे ये है 455, तो फिर वापस से 455 लिखेंगे, लेकिन एक डिजिट छोड़ के, यानी कि यहां से लिखेंगे 455। समझ आ रही है ना। कभी भी किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यही तरीका लगाना है। तो ये हो जाएगा 5 5 10 0 1, ये हो गया 9 0 1, ये 5, और एक डेसिमल हम लगा देंगे, क्योंकि जब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक डेसिमल के बाद ये लग रहा है, तो यहाँ भी हम एक डेसिमल के बाद लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 505। देखिए ये ट्रिक समझ जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। ये कब लगाना है, जब किसी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी, ठीक है। तो ये जो आया वो क्या आया, एरिया ऑफ द पाथ आ गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, कॉस्ट पता करना है, और रेट कितना है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर क्या है, ये तो एरिया आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ जो ग्रेवलिंग होगा उसको हम रेट को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500.5 इंटू 20, ठीक है। देखिए यहां भी हम कैलकुलेशन का आसान तरीका बता रहे हैं। पहले एक पॉइंट यहां लगा हुआ है ना, 20 का मतलब क्या हो, 2 × 10, तो 2 × 10 यानी कि जब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5005 × 2। क्लियर। जैसे जैसे कैलकुलेशन सीखेंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी होगा, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब 505, तो पहले हम क्या करेंगे 5005, तो 5000 को अलग कर देंगे और 5 को अलग कर देंगे। तो 5000 का 2 गुना कितना होता है 10,000, और 5 का 2 गुना कितना होता है 10, यानी कि 10,010। क्लियर। तो ये हो जाएगा 10,010, यानी कि इतना रुपए लगेगा ये जो साइड साइड से जो पाथ बाहर जो पाथ बना हुआ है इसका ग्रेवलिंग करने में हमको टोटल कॉस्ट इतना आएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन हम कैलकुलेशन में हम ऐसा कहीं कहीं स्टेप कर देते हैं कि कैलकुलेशन ही लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमको कैलकुलेशन करने भी सीखना है कि कैसे हम आसान तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और समझना भी है कि फटाफट हम कैसे डेसिमल को कैसे हम हटाना है, या फिर 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ कुछ ट्रिक यहाँ पे समझते चलना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।